जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2025। लेटेस्ट अपडेट सामने आ चुकी है। अपडेट ये आ चुकी है कि जिन किसानों ने फार्मर रजिस्ट्री नहीं करवाई है उनकी पेंशन बंद होने वाली है। बिल्कुल साहब, बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है, क्योंकि बहुत सारे किसान अभी भी बचे हुए हैं जिन्होंने अभी तक फार्मर रजिस्ट्री नहीं करवाई है। ये कारण है कि कैंप नहीं लगा था साहब, हमारी ग्राम पंचायत में कैंप नहीं लगा था, इस वजह से हमारी फार्मर रजिस्ट्री नहीं हो पाई है। तो हमारी पेंशन क्या बंद होगी? बिल्कुल, यहाँ पे जो अपडेट आई है वो हम आपको अच्छी प्रकार से दिखाने वाले हैं। किस प्रकार से जो प्रूफ है उस प्रकार से हम बात करेंगे, ठीक है जी, बिल्कुल। और जो 2-2 हज़ार रुपये मोदी सरकार की तरफ से जो दिए जाते हैं उनके ऊपर बात कर रहे हैं हम। 1,000 तो राज्य सरकार देती है और 2,000 मोदी सरकार देती है। और अब इस पेंशन को भी बढ़ा दिया है, अब साल के 9,000 रुपये कर दिए हैं सरकार ने। बिल्कुल साहब, पूरी की पूरी अपडेट को समझेंगे अच्छी प्रकार से। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी लेटेस्ट अपडेट को समझेंगे। पीएम किसान सम्मान निधि पेंशन योजना, फार्मर आईडी जरूरी वरना पेंशन होगी बंद। प्रूफ के साथ देखो, फार्मर रजिस्ट्री नहीं हुई तो नहीं मिलेगी 2,000 रुपये की किस्त। बड़ी अपडेट है, उसको हम अच्छी प्रकार से समझते हैं साहब, ठीक है। और ये जो अपडेट आई है, ये हम जब फॉर्म भरते हैं ना, नया रजिस्ट्रेशन हम करते हैं, उसमें ये अपडेट अपने को देखने को मिल रही है, जो आप यहाँ पे अच्छी प्रकार से देख सकते हैं साहब। ये अपडेट मिल रही है अपने को जब हम नया रजिस्ट्रेशन करते हैं, नया फॉर्म हम किसी का भरते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत जब हम नया फॉर्म भरते हैं तब ये अपडेट मिलती है देखने को। देखो, ये है पीएम किसान सम्मान निधि की जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, वो है साहब ये। इसमें सबसे पहले न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, भाई नया किसान है वो इसके लिए आवेदन करना चाहता है तो वो फॉर्म भरेगा। बिल्कुल साहब, तो फॉर्म भरेगा तो उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए साहब? उसमें देखो, अपने पास में जमाबंदी भी होनी चाहिए। बिल्कुल साहब, एक तो होनी चाहिए जमाबंदी जिसमें अपना नाम हो किसान का, एक उसका आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है साहब, एक उसका जन आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है साहब, एक उसके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए, ठीक है ना जी। ये चीज़ तो ज़रूरी है। बिल्कुल साहब, ये तो ज़रूरी है, अनके बिना तो कहीं काम चाल लेगो। तो यहाँ पे आधार नंबर वो एंटर करने हैं अपने को, ठीक है साहब। स्टेट चुनना है, राजस्थान चुन रखा है, ठीक है साहब। यहाँ पे कहीं ना कहीं देखो, ये चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी, फार्मर आईडी नंबर। तो ये फार्मर आईडी उसी को मिलती है जिसने फार्मर रजिस्ट्री करवाई होगी साहब, ठीक है ना। तो ये एक प्रकार से ऑप्शन यहाँ पे जोड़ दिया गया है साहब। फार्मर आईडी मांगी जा रही है नए फॉर्म भरते समय, तो फार्मर आईडी तो उसी के पास होगी ना साहब जिसने कैंप में जाकर के अपनी फार्मर रजिस्ट्री करवा ली होगी। अगर फार्मर रजिस्ट्री नहीं करवाई है तो वो फार्मर आईडी कहाँ से भरेगा? नहीं भर पाएगा। तो इसका मतलब वो किसान जो है वो इस योजना का लाभ नहीं ले पाएगा जिसके पास फार्मर आईडी नंबर नहीं होंगे। यही तो बात हुई ना। बिल्कुल साहब। और फिर अपने को ये कैप्चा कोड भरने पड़ते हैं और फिर अपने को OTP पे क्लिक करना पड़ता है, फिर अपने मोबाइल नंबर पर आता है OTP और फिर आगे बढ़ता है ये फॉर्म। तो ये अपडेट सामने आ रही है कि साहब यहाँ पे जो है फार्मर आईडी का ऑप्शन जोड़ दिया गया है। अगर जो भी नए किसान हैं जो अब फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए ये अपडेट है। और अभी एक अपडेट और भी आई थी साहब, एक अपडेट और आई थी। उस अपडेट में ये बोला गया था कि 2019 के बाद के जो किसान हैं, 2019 के बाद के जो किसान हैं उनकी जो पेंशन है उसको वो फॉर्म भरना चाहते हैं तो उनके तो फॉर्म ही मान्य नहीं किए जा रहे हैं। क्यों नहीं किए जा रहे हैं? क्योंकि उसमें एक अपडेट आई थी कि सब 2019 के बाद में जो जुड़ रहे हैं ना किसान, जिनके खुद की ज़मीन है, जो भाई माता पिता हैं, जो अपने पापा हैं, वो पापा बेटे के नाम से नाम करवा देते हैं ज़मीन कि ले भाई तेरे नाम करवा देता हूँ, तेरे हिस्से की ज़मीन, फिर तू भी ये किसान का जो पैसा मिल रहा है 2-2 हज़ार रुपये की किस्त आती है, साल के 6,000 मिलते हैं, 3,000 राज्य सरकार देती है। तो अब ये सालाना के कितने हो गए साहब? सालाना के 9,000 रुपये हो गए हैं। तो इसका लाभ तू भी उठा ले।
तो उसमें ये देखा जा रहा है कि ये 2020 के बाद में जुड़ा है किसान, तो उसको तो ऑप्शन ही नहीं दिया जा रहा है, यानी कि उनके तो फॉर्म जो है वो अप्रूव ही नहीं किए जा रहे हैं। बहुत सारे किसानों के फॉर्म रिजेक्ट हो चुके हैं। ये इसी कारण से हुए हैं कि वो 2020 के बाद में बने हैं किसान, उससे पहले नहीं थे किसान। उससे पहले उनके पापा के नाम ही थी ज़मीन। अब उनके पापा ने जीते जी ही अपने बेटों के नाम करवा दिया कि भाई तुम भी इसका लाभ ले लो। जिसके 2 बेटे हैं 3 बेटे हैं वो अब सब अपने अपने अलग अलग करवा दिए, हिस्से बंटवा दिए, खातेदारी संख्या बट गई उनकी कि लो भाई तुम भी इस योजना का लाभ उठाओ। लेकिन फिर सरकार उनके फॉर्म ही रद्द कर रही है, उनको दे ही नहीं रहा है, लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। ये भी शिकायतें मिली हैं, सभी के साथ तो नहीं मिली हैं लेकिन कुछ के साथ मिली हैं। ये अपडेट आई थी एक जो हमने आपको बताया था। और जो पिता, जैसे भाई जिस पिता की मृत्यु हो जाती है तो उसका तो सीधी बात है कि वो तो बेटे के नाम ही होगा, उसका तो मिलेगा ही मिलेगा, उसको तो 100% लाभ मिलेगा साहब, ठीक है। उसको तो 100, भाई जिस पिता की मृत्यु हो गई है तो उसकी ज़मीन तो बेटे के नाम जाएगी, सीधी बात है, तो उसको तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, तो ये तो श्योर है साहब। अच्छा, अब अपडेट ये आ गई कि फार्मर आईडी को लेकर के कि सब फार्मर आईडी जिसके पास नंबर होंगे उन्हीं के नए फॉर्म भरे जाएंगे। ये नए फॉर्म की बात है साहब। पुराने जो किसान हैं उनको जो पेंशन मिल रही है वो अपनी बेनिफिशियरी लिस्ट में नाम चेक कर लें, क्योंकि बेनिफिशियरी लिस्ट से एक अपडेट और आई थी। फिर ये एक अपडेट तो ये आ गई, 1 मिनट भाई, एक अपडेट तो ये आ गई साहब, ठीक है जी, एक अपडेट तो ये आ गई। दूसरी अपडेट ये 2020 के बाद के किसानों को फॉर्म रिजेक्ट किए जा रहे हैं, दूसरी अपडेट। तीसरी अपडेट ये आई है कि जो बेनिफिशियरी जो लिस्ट है उस बेनिफिशियरी लिस्ट में नाम काटे जा रहे हैं लोगों के। क्या काटे जा रहे हैं साहब? नाम कट रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सब जिसका नाम लिस्ट में कट रहा है तो उसको तो पेंशन नहीं मिलेगी। 19 किस्त मिल चुकी हैं, अब तक 20वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये नाम लिस्ट कैसे चेक करें? तो ये जो है ये आप पीएम किसान सम्मान निधि की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें बेनिफिशियरी लिस्ट का ऑप्शन है, उसमें आप जाके दबाएं और अपना राज्य चुने, जिला चुने, तहसील चुने, ब्लॉक चुने और फिर उसमें गांव चुने और फिर वो लिस्ट आएगी आपके सामने। उस लिस्ट में आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। अगर आपका नाम है तो आप निश्चिंत हो सकते हैं, आपको पैसे मिलेंगे, आपको किस्त मिलेगी और आपको इस योजना का लाभ मिलता रहेगा। अगर आपका नाम नहीं है तो फिर कुछ ना कुछ दिक्कत है, फिर आपको ट्राई करना पड़ेगा, जांच करवानी पड़ेगी, चेक करवाना पड़ेगा। ऑनलाइन भी करवाओ और वैसे भी आप अपनी ग्राम पंचायत या नगर पालिका में भी संपर्क करो, ठीक है साहब। ये चीज़ें हैं। तो ये अपडेट आपको समझ में आ गई होगी कि जो नए किसान अब फॉर्म भरना चाहते हैं उनको यहाँ पर फार्मर ID नंबर लगाने पड़ेंगे साहब। अब बहुत सारे किसान साथी हैं कि साहब हमारे तो अभी रजिस्ट्री नहीं हुई है तो हम क्या करें, कैंप तो बंद हो चुके हैं, अब कैंप नहीं लगाए जा रहे। इसकी अभी कोई अपडेट नहीं आई है साहब। जैसे ही कोई अपडेट आएगी, कोई सूचना आएगी तो ज़रूर साझा करेंगे। और ये जो भी खबर आती है सरकारी योजना से संबंधित वो सब टेलीग्राम के ऊपर डाली जाती है। तो जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, सभी साथी टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें। या अगर हमसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी रिप्लाई भी देंगे और आपसे बात भी करेंगे, ठीक है। ये थी बड़ी अपडेट। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। जिनको पेंशन मिल रही है, जो पुराने हैं, जिन्होंने पहले से ही फॉर्म भर रखा है, पेंशन भी मिलती आ रही है, उनको मिलेगी, कोई चिंता का विषय नहीं है। ये नए किसानों के लिए बात है, जो नया फॉर्म अब भरना चाहते हैं उनके लिए अपडेट है साहब ये, ठीक है जी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।